हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टारगेट विथ विकी में। तो आज हम देखने वाले हैं भारत का भूगोल। यह चैप्टर वाइज टेस्ट है जिसमें हम देखेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित प्रश्न। यह पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। सही आंसर है जम्बू द्वीप। प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। इसका जम्बू द्वीप नाम यहाँ स्थित जामुन के वृक्ष के कारण पड़ा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सही आंसर है ग्रीक भाषा में। ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किया गया था। ग्रीकवासी जो थे वह भारत के कई शहर या कई नदियों के नाम जो हैं वह ग्रीक भाषा में अलग अलग रखते थे। जैसे कि पाटलिपुत्र का नाम उन्होंने पालीबोथरा, पाटलिपुत्र का नाम उन्होंने पालीबोथरा रखा है, तथा मथुरा का नाम मेटोरा, सिंधु नदी का नाम इंडस, झेलम नदी को हाइडेस्पीच उन्होंने नाम दिया है। जैसे कि हम इतिहास में पढ़ते भी हैं कि जो राजा पोरस का जो युद्ध हुआ था सिकंदर के साथ, वो झेलम नदी के तट पर हुआ था और उसी युद्ध को ही हम हाइडेस्पीच का युद्ध कहते हैं। तो वह ग्रीक शब्द है जो झेलम नदी को ग्रीक ने हाइडेस्पीच कहा है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 नंबर प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? तो सही आंसर है ऑप्शन के हिसाब से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे हम देखेंगे भारत का जो ये दक्षिणी बिंदु है जो तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी है, उसका जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट का है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है? तो सही आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। भारत का जो मानक समय है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यह कौन कौन सा है तो आइए देखते हैं। यूपी, एमपी, एपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका इलाहाबाद के समीप। भारत का जो प्रमाणिक समय है यानी भारत का मानक समय रेखा जो है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर अभी मैंने बताया कि यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें से जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, तो वहीं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के समीप एक नैनी जगह है, नैनी, उसी के समीप से यह पूर्वी देशांतर जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वह गुजरता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो सही आंसर है 5.5 घंटे का, यानी 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ठीक है, ग्रीनविच टाइम से और ग्रीनविच के टाइम से भारत का जो टाइम है वह 5.5 घंटे आगे है। यदि इस समय ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हो तो उसी समय में भारत में शाम के 5:30 हो रहे होंगे, यानी 5:30 PM। ठीक है, तो इसका आंसर 5.5 घंटा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का, यहाँ पे देखिएगा, सुधार कर लीजिएगा कि भारत का सुदूर दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? तो सही आंसर है 876 किलोमीटर। भारत का जो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वह है कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन जो सुदूर दक्षिणी भाग है उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, तो जो इंदिरा पॉइंट है इसका कई अलग नाम है, जैसे कि इसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, पारसन पॉइंट भी कहते हैं। तो यह इंदिरा पॉइंट विषुवत रेखा से
876 किलोमीटर दूर स्थित है। 8 नंबर प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो सही आंसर है 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 15,200 किलोमीटर लंबी है। देखते हैं आगे। 9 नंबर कह रहा है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। द्वीप सहित जो भारत के तटीय रेखा की लंबाई जो है वह 7516.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हम कुछ अब मैप पे समझ लेते हैं। किसी भी मैप को जब यदि हम देखेंगे तो यह नॉर्थ कहलाता है और यह साउथ और ये हिस्सा ईस्ट और ये हिस्सा वेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वह 3214 किलोमीटर है। ठीक है, और वहीं भारत की जो पश्चिम से पूरब तक की जो लंबाई है, इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर लंबी है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार हम देखेंगे तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट तक का है। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब इसका हम देशांतरीय विस्तार देखेंगे जो यहाँ गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक स्थित है, जिसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक का है। यानी भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, और हम देखेंगे यहाँ गुजरात में जो खंभात की खाड़ी है, यहाँ से लेकर यह राजस्थान, ये जम्मू कश्मीर होते हुए, देखिएगा जो जम्मू कश्मीर ये होते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए यहाँ पश्चिम बंगाल तक, ये जो सीमा है इसको कहते हैं स्थल सीमा। तो यही है भारत की स्थल सीमा, जिसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ से दक्षिण की तरफ जब महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए उड़ीसा यहाँ तक पहुँचा जाएगा तो इसे कहते हैं। तो भारत की जो ये मुख्य सीमा है, भारत की जो दक्षिणतम जो तटीय इलाके हैं, इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। ठीक है, अब जो ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी, तो इसमें भी कुछ द्वीप स्थित हैं। यहाँ अंडमान निकोबार है। तो जब इन द्वीपों को और अंडमान निकोबार, इन सभी की यदि लंबाई, ये सभी भारत के ही क्षेत्र में आते हैं, इनको यदि मिला लिया जाएगा तो भारत की जो द्वीप सहित तटीय जो सीमा की लंबाई है वह 7516.5 किलोमीटर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो अभी मैंने बताया, तो सही आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है? तो सही आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो जब केवल कहा जाए कि भारत की तट रेखा की लंबाई तो वह 6100 किलोमीटर है, लेकिन जब द्वीप सहित पूछा जाए तो उसकी लंबाई 7516.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो सही आंसर है 2.4%। भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। 14 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? सही आंसर है 29.3%। ठीक है, अब 29.3% में हम देखेंगे जिसमें जो 10.7% होता है, यह उच्च पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वह विस्तृत हैं 10.7% में, और 18.6% में जो उच्च पहाड़ियाँ हैं वह विस्तृत हैं। ठीक है, तो जब 18.6 और 10.7 इन दोनों को यानी
पर्वत श्रेणी और पहाड़ियों को मिला दिया जाएगा तो यह पूरा 29.3% हो जाता है, जो कि संपूर्ण भारत के भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो सही आंसर है 43%। 43% भूभाग पर मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।